नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास जो सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए है, क्लास 7, 8, 9, 10 के छात्राओं के लिए है। आज की क्लास बेस्ड है क्षेत्रमिति के ऊपर। क्षेत्रमिति गणित का एक महत्वपूर्ण भाग है और बहुत सारे बच्चों को क्षेत्रमिति में उन क्षेत्रमिति को समझने में, मेंसुरेशन को समझने में, उनके आकार, उनके शेप्स, उनके के बारे में जानने में कहीं ना कहीं कठिनाई होती है। आज की क्लास केवल उन छात्रों के लिए जिनको मेंसुरेशन से बहुत ज्यादा तकलीफ है, मेंसुरेशन से जो लोग भागते हैं। तो आपको मेंसुरेशन से भागने की जरूरत नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको समझने की जरूरत है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, आप लाइक जरूर करें, आप सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, क्षेत्रमिति से संबंधित समस्याएं। बहुत सारे बच्चों को समस्या क्षेत्रमिति में सबसे बड़ी समस्या होती है आकारों को पहचानने में, आकारों को बनाने में। बहुत लोग तो सबसे पहले इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि उनको आकार ही नहीं पता, उनको शेप्स बनाना ही नहीं आता, उनको शेप्स के बारे पता नहीं है। एक दूसरा, जब क्षेत्रमिति जाते तो क्षेत्रमिति में किस तरीके के प्रश्नों को हल किया जाए, किस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाए, और दूसरी चीज है कि प्रश्न किस रूप में तैयार किया जाए, ये उनको पता नहीं चल पाता। तो उनके लिए आज का ये पूरा खास वीडियो क्षेत्रमिति, जिसमें सबसे पहले हम आकारों पे बात करेंगे। आकार क्षेत्रमिति में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बेस जो है वो आकार के ऊपर है, शेप्स के ऊपर है। आकार के लिए मैंने इधर बोर्ड में आपके लिए बहुत कुछ उदाहरण के तौर पे नाम लिखे हैं, जो कि 2D आकृतियां भी है और 3D आकृतियां भी है। इनमें से 2D भी है और 3D भी। हम शेप्स के ऊपर देखते हैं तो सबसे पहले से ट्राइंगल होना चाहिए। ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, क्यूबॉइड है, क्यूब, सिलेंडर, कोन, इसके अलावा भी और भी आकार हैं। लेकिन फिलहाल एक उदाहरण के तौर पर आपके पास हमने नाम रखे हैं आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। इस तरह के नाम आपके पास, ये शेप्स है, ये पूरी तरह के आकार हैं क्षेत्रमिति के में जो आपको ज्यादातर मिलते हैं। ज्यादातर इनके बारे आपको पढ़ना है। किनके बारे आपको पढ़ना है? आपको पढ़ना है आयत के बारे, आपको पढ़ना है वर्ग के बारे, आपको पढ़ना है त्रिभुज के बारे, आप वृत्त के से संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं, आप घन और घनाभ का नाम सुनते हैं, आप बेलन और शंकु के बारे पढ़ना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत आती है कि आपको उनका आकार नहीं पता, आपको उनके विषय में पूरी तरह से जानकारियां नहीं मिल पाती। एक दूसरी बात है, आपके पास क्षेत्रमिति में जब आप गौर करते हैं, जब आपको प्रश्न दिए जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इस प्रश्न का करना क्या है। क्योंकि वहां पे कभी बोला जाता है कि खेत में घास लगाना है, कभी कहा जाता है कि खेत में बाड़ लगाना है, कभी कहा जाता है आपको चार दीवारी बनाना है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें करना क्या है। तो उसके लिए आपकी जानकारी के लिए क्षेत्रमिति में इधर भी 3 नाम आप गौर कर रहे होंगे, लिखा हुआ है। एक पहला नाम है परिमाप, लिखा हुआ पेरीमीटर। दूसरा नाम क्षेत्रफल अर्थात एरिया, और तीसरा आप गौर कर रहे होंगे, लिखा हुआ है धारिता या आयतन। धारिता या आयतन मीन्स वॉल्यूम। तो ये दो चीजों को मैंने आपके सामने सीधा सीधा प्रस्तुत करके रखा हुआ है। एक आकार और दूसरा इसके जो मूल्य ज्ञात करने के जो तरीके हैं, जो रास्ते हैं, जो फॉर्मूले हैं, जो मेथड्स हैं, उन पे हम लोग बात करेंगे। एक पूरी तरह से शेप और दूसरा आपके लिए उसको ज्ञात करने के लिए जो रास्ते हैं उनको। यहाँ पे गौर कीजिएगा, गौर करने वाली बात है। आपके पास शेप है आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये सब आपके शेप है, जिसमें कुछ शेपों को मैंने यहाँ बना करके भी दिखाया है। ये आयत, ये वर्ग, ये त्रिभुज, यहाँ वृत्त बना हुआ है, ये घनाभ बना हुआ है, यहाँ शंकु बना हुआ है, या और मैंने कोई बेलन ये सब नहीं बनाया अभी। तो ये सारे उदाहरण के तौर पे आपके सामने रखे हुए हैं। लेकिन इसी में कंफ्यूजन होता है कि ये घनाभ कैसे,
कभी कभी फिगर ही बना हुआ है। कैसे? तो चूंकि हमें घनाभ के विषय में नहीं पता कि घनाभ होता क्या है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी बात है, आपको शंकु के बारे में नहीं पता कि शंकु होता कैसा है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। क्योंकि जब तक आपको आकृति नहीं पता होगी, आकार नहीं पता होगा, उसका शेप मालूम नहीं होगा, तब तक आप उस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो लाइन है वो मेरे लिए है पेरीमीटर, वो मेरे लिए है एरिया, वो मेरे लिए है वॉल्यूम। पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम अर्थात परिमाप है, क्षेत्रफल है और आयतन है या धारिता है, धारिता और आयतन। क्षेत्रमिति में आपको तीन चीजों पे ही काम करना पड़ता है। एक तो परिमाप के ऊपर काम करना पड़ता है, दूसरा क्षेत्रफल के ऊपर काम करना पड़ता है और तीसरा काम जो होता है वो धारिता के ऊपर होता है या फिर आयतन के ऊपर होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है, जैसा कि ऊपर टॉपिक ही लिखा हुआ था, क्षेत्रमिति से संबंधित समस्याएं। यहाँ समस्या सबसे बड़ी क्या होती है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हो, 7th 8th 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि उनको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये चीज समझ नहीं आता है कि आखिर निकालना क्या है। जब तक क्लास 6 7 तक आप थे तो वहां पे क्वेश्चन बाकायदा लिख करके आपको देता था, आपके बुक्स में, आपके एनसीईआरटी के बुक्स हो या कोई भी पब्लिशर्स की बुक हो, आपको वहां पे लिख के दिया जाता था कि आप परिमाप निकालेंगे। लेकिन जैसे ही आप ऊंचे क्लास में पढ़ने लगते हैं, 8 9 10th की ओर आने लगते हैं, आपको क्वेश्चन में कहीं भी ये जिक्र नहीं करता कि आप क्या निकालेंगे। सिर्फ आपको क्वेश्चन में काम बताया जाता है कि आप क्या काम करेंगे। आप बार लगाएंगे, आप एक नल से कितना पानी गिर रहा है, आपको बताया जाता था कि एक रूम में कितने बेंचेस अट सकते हैं। तो इन सब चीजों का आपको नॉलेज दिया जाता है। किसी रूम को पेंट करना होता है, किसी रूम को सफेदी करना होता है, तो क्या काम करेंगे। इन सब चीजों पे आज हम थोड़ा डिबेट कर बात करना चाहेंगे। हम इस पर आपको चर्चा करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला चीज है परिमाप, दूसरा है क्षेत्रफल और तीसरा है आयतन। इन तीनों के ऊपर थोड़ा सा संक्षिप्त में आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन, ये जितनी भी आकृतियां लिखी गई है, इनमें परिमाप भी होता है, इनमें क्षेत्रफल भी होता है, इनमें आयतन भी होता है। परिमाप भी है, क्षेत्रफल भी है और आयतन भी है। हाँ, कहीं कहीं किसी किसी आकृति में आयतन नहीं होगा। आयतन आपको बेलन, शंकु, घन, घनाभ, इसमें आपको आयतन मिलता है, लेकिन आप कभी भी आयत का आयतन नहीं पढ़े, क्योंकि आयत 2D आकृति, वहां आयतन का जिक्र नहीं होगा। आपको वर्ग का आयतन नहीं पढ़ाएगा। हाँ, आपको वर्ग का परिमाप जरूर पता होगा, आपको वर्ग का क्षेत्रफल जरूर पता होगा, लेकिन वर्ग का आयतन नहीं होता है। जबकि आयतन 3D आकृतियों में आप गौर करेंगे, घनाभ, घनाभ का परिमाप भी हो सकता है, घनाभ का क्षेत्रफल भी होता है। और क्षेत्रफल वहां पे दो तरीके के हो जाते हैं, एक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वहां क्षेत्रफल को दो भागों में बांटते, वो क्यों होता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। एक एक आकृति, जितना भी आपको लगातार वीडियो के माध्यम से आपको आने वाले हर क्लास में आपको हर एक आकृतियों के ऊपर में बाकायदा विस्तार रूप से चर्चा करते हुए, उन आकृतियों को दिखाते हुए, आप उस आकृति में क्या क्या देखते हैं, आपको उस आकृति में क्या क्या मिलता है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है या त्रिज्या है। कहाँ त्रिज्या है? आपके वृत्त में त्रिज्या है, व्यास है। आपको उन सारे चीजों का एक एक फिगर करके आपको बतलाया जाएगा। उससे पहले यहाँ पे तीन नाम जो आपको दिख रहे हैं, एक परिमाप का, दूसरा क्षेत्रफल का और तीसरा आयतन का या फिर धारिता का, याद रखिएगा। बहुत ही सिंपल वर्ड में याद करते चलेंगे तीनों चीजों के लिए। हमको आज का जो क्लास है वो मेरा मेन टारगेट है कि बच्चों को ये चीज पता चले कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके लिए आपको तीनों में से किसका प्रयोग करना है। आप आयतन का प्रयोग करेंगे, आप क्षेत्रफल निकालेंगे या फिर आपको परिमाप निकालना है। तो ये चीज क्वेश्चन पढ़ करके ही बच्चों को समझ में आए, उसके लिए आज की ये वीडियो। परिमाप, क्षेत्रफल और धारिता। सबसे शुरुआत करते हैं हम लोग परिमाप से। याद रखेंगे, किसी भी आकृति में, कोई भी आकृति हो, ऊपर आयत से लेकर के शंकु, बेलन, आपको किसी के भी बारे जिक्र कर रहा हो, परिमाप आप याद करिए। आपको याद हम करवाते हैं
कि जब आपसे बोला जाता था त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, आपको लिखता क्या है, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या, तीनों भुजाओं का योग, अर्थात आप तीनों भुजाओं को जोड़ दे रहे थे। जब बात आती है आयत का परिमाप का, आयत का परिमाप आप क्या करते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी, याद करेंगे यहाँ पे आयत का परिमाप क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी। ये 2 इंटू एल प्लस बी कैसे हुआ, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी है क्या, उसको थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। यहां जैसे L अर्थात लंबाई, यहां भी L अर्थात लंबाई, ये चौड़ाई B, इधर भी चौड़ाई B। तो यहां पे आप गौर कीजिए 2L और L प्लस L इक्वल टू 2L और B प्लस B, ये हो जाएगा 2B। तो 2L प्लस 2B, दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लिया गया, तो 2 इंटू बच गया L प्लस B। तो फॉर्मूला को बनाया गया है, फॉर्मूला को उसके आधार पे जोड़ा गया है, कॉमन निकाला गया है, ये सब करके। लेकिन वास्तव में परिमाप है क्या, हम उस पर बात करना चाहते हैं कि परिमाप है क्या, परिमाप किसका निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे जैसे बात हो रहा था त्रिभुज का परिमाप क्या है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं, ये बाहर की, तीनों बाहर की, ठीक है। तो इस चीज को हम आज आपके सामने, इस चीज को आप पूरा खोल करके पढ़ाना चाहेंगे, आपको परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे क्या है कि परिमाप के विषय में याद करेंगे कि किसी भी आकृति में आप उसके किनारे किनारे के जो भी, जैसे कोई भी है, त्रिभुज हो, वर्ग हो, आयत हो, वृत्त हो, अगर आपको परिमाप बोला है तो आप उसके बाहरी किनारों का पूरा योग कर दीजिए, बाहरी भुजाओं का, बाहरी किनारों की पूरी लंबाइयों का योग। मतलब परिमाप बोलने का मतलब क्या होता है, परिमाप बोलने का अर्थ है कि आप उसके उसके किनारे किनारे जो भी भुजाएं हैं उनका योग निकाल देंगे, कोई भी आकृति हो। जैसे मेरे सामने एक जो व्हाइट बोर्ड है, अगर इसी का परिमाप निकालने बोला जाए, ठीक है, इस व्हाइट बोर्ड का परिमाप निकालना है, तो आप व्हाइट बोर्ड के चारों किनारों के पट्टी का जो योग है, जो लंबाइयां हैं, उन लंबाइयों का योग कर देंगे, वही उसका परिमाप। तो परिमाप किसी भी आकृति के बाहरी भाग के, बाहरी किनारों की पूरी लंबाइयों का योग, ठीक है। परिमाप का काम हमेशा बाहर, जैसे अगर मान लेते उदाहरण के तौर पर आपको खेत में बाड़ लगाना है, आपका जो खेत है, बाड़ लगाना, घेरा लगाना, ठीक है। घेरा कहाँ लगता है, किनारे किनारे, कभी भी खेत में घेरा लगाना है तो वो किनारे लगेगा। तो बाड़ लगाने के लिए जब भी बात आता है, आप उसका परिमाप निकालेंगे। अगर आपको किसी बोर्ड में, इस तरह के बोर्ड में अगर आपको किनारे में पट्टी लगाना है तो कितना पट्टी लगेगा, ये जानने के लिए परिमाप निकालते हैं। किनारे के लंबाइयों का योग, केवल किनारे किनारे काम है, ठीक है, केवल किनारे, किसी भी आकृति का बाहरी भाग, पूरा किनारे का अगर काम करना है, आप उसका परिमाप निकाल दे, चाहे वो किनारी वृत्त में हो, चाहे वो त्रिभुज में हो, चाहे वो घनाभ में हो। आपको अगर बात करता है परिमाप का, तो आप केवल बाहरी किनारों का ही योग करेंगे, वो परिमाप होता है। तो परिमाप, फिर से एक बार, परिमाप क्या, किसी भी आकृति में बाहरी किनारों का, कोई भी किसी प्रकार का भी आकृति हो, उसका बाहरी किनारों का पूरा योग, लंबाइयों का पूरा योग करना, वो कहलाएगा परिमाप। एक दूसरा, क्षेत्रफल पे हम लोग बात करते हैं। क्षेत्रफल, जैसे परिमाप के लिए क्या होता है कि बाहरी किनारों का योग, पूरी तरह से बाहर। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, जैसे ये सामने जो आपको व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड में जब पेंट करने का बात आएगा, आप क्षेत्रफल निकालेंगे। खेत में जब आप रोपा कर रहे हैं, ठीक है, आप जब खेत में बीज लगा, आप जो खेती करते हैं, तो कितना खेत में आप खेती किए, वो जानने के लिए क्षेत्रफल निकलेगा। आपके घर में सबसे अच्छा उदाहरण, आपके घर में जब पेंट होता है, आप गौर करेंगे कि पेंट जो है वो पूरे दीवार पर होता है, ठीक है, तो उस दीवार का क्षेत्रफल निकाला जाता है। जब दीवार खड़ा किया जाता है, ठीक है, तो आपको दीवार का क्षेत्रफल, क्योंकि वो पूरे भाग में होता है। तो परिमाप केवल किनारे किनारे, लेकिन क्षेत्रफल पूरे भाग का काम, उस पूरे, कोई भी आकृति हो, किसी भी आकृति में अगर आपको पूरे भाग का कार्य करना है, आप क्षेत्रफल निकालेंगे। उसी तरह से आयतन, बहुत सिंपल सा, हम लोग बचपन में ही पढ़े थे, आयतन अर्थात
कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है, कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है, ये जानने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, आयतन। तो तीनों चीजों को बहुत गौर से पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद हम लोग हर एक फिगर्स पर, हर एक शेप में हम लोग उसके लिए विस्तार से उसके सारे फॉर्मूलाज और उसके सारे तरीकों पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नाम केवल जानने के लिए कि क्षेत्रमिति जो है वो पूरी तरह से शेप बेस्ड है, आकारों पर आधारित है एक, और दूसरा उसमें तीन चीजों को आपको पढ़ना पड़ता है। एक, पहला परिमाप, परिमाप किसके लिए, अब किसी भी आकृति के बाहरी किनारों की लंबाइयों का योग, किसी भी आकृति के बाहरी किनारों, उसको परिमाप को अंदर से कोई मतलब नहीं, परिमाप को कोई भी आकृति दीजिएगा तो उसके बाहरी किनारों का योग, बस परिमाप इतना ही जानता है। दूसरा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या जानता है, क्षेत्रफल किसी भी आकृति के पूरे भाग का, किसी भी आकृति के पूरे भाग का, घर का दीवार का पेंट पूरा भाग में होता है क्षेत्रफल, खेत में खेती पूरे भाग में होता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस तरह के, जैसे इस व्हाइट बोर्ड में जब पेंट हुआ पूरे भाग में हुआ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल अर्थात पूरे भाग का काम। और लास्टली आयतन, आयतन का सिंपल सा क्या काम है कि कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है। जैसे हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग एक ग्लास में दूध लिए हुए हैं या ग्लास में पानी लिए हुए हैं तो कितना पानी है, ग्लास में कितना पानी है, ये जानने के लिए ग्लास का आयतन निकलेगा। या फिर एक चबूतरे में कितना मिट्टी है, एक चबूतरे में कितना मिट्टी है, ये जानने के लिए चबूतरे का आयतन निकलेगा। तो कोई वस्तु कितना, उस जगह का कितना स्थान घेरी है, ये जानने के लिए उसका आयतन निकालते हैं। वापस से फिर से हम लोग क्षेत्रमिति की समस्याओं पर, अभी से नेक्स्ट वीडियो तक हम लोग क्षेत्रमिति की समस्याओं पे बात करेंगे। और ये पूरी तरह से हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से युक्त होना चाहिए कि क्षेत्रमिति है क्या, उसको किस तरीके से आसान बनाया जाए। तो जितने भी पहले आपको आकारों को याद कर लेना होगा, आकार बनाने, आकार में क्या क्या होते हैं, शेप कैसा होता है वो जान लेना होगा। और क्षेत्रमिति में दूसरी बात है कि आपको 3 फॉर्मूला पूरी तरह से याद होना चाहिए। किसी भी आकार का आपको फॉर्मूला याद करना है, परिमाप क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है और उसका आयतन कैसे निकालते हैं। इस चीजों पे आप पहले काम करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हर एक फिगर्स पर अलग अलग रूप से काम करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आपको क्या काम करना पड़ता है। तो आज के लिए, अभी के लिए, इस वीडियो के लिए ये पूरे के पूरे शेप को आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। और ये चीजें, परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप किसी भी आकृति में किनारों का, क्षेत्रफल पूरे हिस्सों का, और आयतन वो कोई भी वस्तु कितना स्थान घेरती है इस पर। थैंक यू।